Hello दोस्तों, myself Rohit once again welcome you at this channel and मार्क्समैन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट जो हमारा सीरीज का पार्ट है दैट इज द ब्रिथिश डीलिंग विद द रीजनल स्टेट्स। रीजनल स्टेट्स में पंजाब एंड मैसूर आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। वी नीड सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जी घटना चक्र जनरल स्टडी दृष्टि का पिक्टोरियल एक बुक है, उस बुक के ऊपर हमारे सर ने क्लास ले रखा है। यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट। नाउ वी विल गो थ्रू द फैक्ट्स वेरी क्विकली एंड try to solve the 20-25 questions on this portion, especially this portion which is dealing with the regional states and British Empire and British power in Punjab and Mysore. Very first starting from the Punjab, तो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा देते हैं। मराठे वहां से भाग जाते हैं। द करेक्ट वर्ड इज नॉट भाग जाना, बट दे डिक्लाइन द पावर, दे डिक्लाइन। देयर वर सो मेनी रीजंस। कुछ रीजंस थे उनकी इकोनॉमिक स्टेटस ऐसी नहीं थी सो दैट कि वो लंबे वार को वेज कर सके। इंटरनल फ्लूइड्स वेयर अनदर रीजन। पंजाब का जो रीजन था इट वाज द पार्ट ऑफ दैट अहमद शाह अब्दाली टेरिटरी। 1773 में देयर वाज 1773 में दैट अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाती है और उसका पावर यहाँ पे दैट कंसोलिडेट बाद में रंजीत सिंह करते हैं। रंजीत सिंह वाज फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम सुकर चकिया मिसल। मिसल was just like a confederacy or you can say that the group or the section of Sikhs। उसमें ये सुकर चकिया मिसल के थे। उसके चीफ थे महासिंह और महासिंह के ये पुत्र हुए रंजीत सिंह। इन दोनों के बीच की एक कहानी है दैट कि 1773 के बाद उनका जो ग्रैंड सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली शाह सूजा जो था वो काबुल की गद्दी पे बैठा। काबुल में शाह सूजा बैठे। शाह सूजा को हमेशा दैट फैक्शनल वार लड़ना पड़ता था और उसके दो पावर कंटेंट, एक पावर कंटेंटर था जो उसका भाई था जिसका नाम था शाह मोहम्मद और उसको सपोर्ट करता था बारकेजी का राजा फतेह खान एंड दोस्त मोहम्मद। उन्होंने उसे वहां से हटा के कश्मीर और पेशावर को ऑक्युपाई कर लिया था। इस समय में शाह सूजा ने रंजीत सिंह से हेल्प मांगी और रंजीत सिंह ने उसे हेल्प किया। बदले में शाह सूजा ने उन्हें गिफ्टेड कोहिनूर टू रंजीत सिंह। इस लिंक में एक इंपॉर्टेंट लिंक है दैट 1798 में आप देखोगे कि जमन शाह वाज आल्सो अफगानी रूलर। उन्होंने पंजाब पे आक्रमण किया और जब वो आक्रमण किए तो उनका जो गन था वो चिनाब रिवर में गिर गया था और इसे जमन शाह को रंजीत सिंह ने इसे वापस किया था। बदले में उन्होंने लाहौर दिया इनको। लाहौर डिक्लेयर्ड कैपिटल बाय रंजीत सिंह। और आप देखें कि इनके दो कैपिटल रहे आगे आने वाले दिनों में, एक लाहौर जो कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल और एक जो अमृतसर विच वाज द रिलीजियस कैपिटल। ब्रिटिश और इनके रिलेशंस को जब हम डील करते हैं तो हम देखते हैं कि द वेरी फर्स्ट थिंग वाज दैट ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यू आर अ इमर्जिंग पावर, वी नीड टू बी इन जस्ट कंसेंसस सो दैट हम आपस में एक दूसरे से झगड़ा ना करें। ठीक है, उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में साइन किया था। 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये बोला गया कि साउथ ऑफ सतलज विल बी द टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिश एंड नॉर्थ विल बी द टेरिटरी ऑफ रंजीत सिंह। ऑल्दो ये ज्यादा दिन तक ये ट्रीटी नहीं रही और आप देखेंगे कि 1845 और 46 में पहली दफा दैट ब्रिटिश और दैट सिख के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ। अब देखते हैं दो सिख वार हुए, एक 1845 से 46 और दूसरा 1848 से 39। द entire purpose was the British was to consolidate their holdings in this region। ठीक है, देयर वाज नथिंग मच मोर। तो जो प्रेटेक्स्ट था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का उसमें यह था कि सिख आर्मी जो है सतलज रिवर को क्रॉस कर रही है, जो कि 1809 की ट्रीटी के बाद, अमृतसर की ट्रीटी के बाद ऐसा नहीं होना था। अब इसमें भी क्या था दैट कहीं भी जब राजा कोई स्ट्रॉन्ग राजा हारता है तो उनके पीछे
किसी ना किसी इंटरनल फ्यूड का रीजन होता है। यहाँ भी एक इंटरनल फ्यूड था और इसमें यह था कि इनके खड़ग सिंह, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़ग सिंह वहां के राजा बने थे। खड़ग सिंह बिकेम द किंग। खड़ग सिंह 1839 में। और खड़ग सिंह के दरबार में दो फैक्शन थे, एक थे डोगरा ब्रदर्स और दूसरा थे सधानी वालिया सरदार। डोगरा ब्रदर्स तीन नाम याद रखने हैं डोगरा ब्रदर्स में, एक ध्यान सिंह, एक गुलाब सिंह और एक सुचेत सिंह। जबकि संधानी वालिया सरदार्स थे चैत सिंह, अतर सिंह, लहाना सिंह एंड अजीत सिंह उसका भाजा। ये दोनों ने मिलकर पावर स्ट्रगल में हेल्प किया ब्रिटिश को। ब्रिटिश ने इनके साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया और उसमें पंजाब को 3 भागों में बांट दिया। आप ये देखोगे कि एक पोर्शन दलीप को दिया जाता है। दलीप इनके बाद आते हैं, खड़ग सिंह के बाद दलीप सिंह आते हैं। और दूसरा पोर्शन एक जो सपोर्ट कर रहा था फ्यूड को, गुलाब सिंह, और एक पोर्शन वो खुद रखते हैं ब्रिटिश। सेकंड जो उनका युद्ध होता है वो होता है 1848 से 1849, 1848 टू 1849। प्रॉब्लम वाज दैट कि जो मुल्तान में जो सिख राजा था मूलराज, ही वाज इन द डिफाइंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। वो कोई टैक्स वैक्स पे नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं सुन रहे थे। प्रोटेक्टरेट टाइप का एक स्टेट बना दिया था उन्होंने फर्स्ट वार के बाद। ठीक है, 1849 में द्वितीय एंग्लो मैसूर एंग्ल सिख वार को की समाप्ति होती है और पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाता है। इसे मिलाने वाले में नाम हमेशा पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इनका पीरियड था 1848 से 1856 तक का पीरियड था। इसी बीच में इनको अर्ल ऑफ डलहौजी की भी जस्ट टाइटल मिलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और वहां पे उन्होंने एक अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव को वहां रखे। ये क्वेश्चंस आएंगे अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उस 3 रिप्रेजेंटेटिव में हेनरी लॉरेंस वाज द प्रेसिडेंट, और एक जॉन लॉरेंस थे मेंबर, और एक चार्ल्स ग्रेवनिल मैंसिल थे। ये एक 3 मेंबर की काउंसिल थी विच वाज देयर टू रूल एट द पंजाब। नेक्स्ट को क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें दुलीप सिंह के बारे में। तो ही वाज द लास्ट रूलर of the Sikh Empire and he changed his religion Sikhs to Christian। वो रसिया गए थे और वहाँ पे इनके पेरिस में इनकी मृत्यु हुई, डेथ पेरिस में हुई। वहीं पे इनका क्रिमेशन किया गया एंड ये पेंशन मिला था इनको ब्रिटिश से। एक इम्पोर्टेंट युद्ध जो होता है इसमें हमेशा सुनने को आता है हमें द चिलानी वाला वार। शायद पिछले ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमने ये देखा था कि देयर वाज अ चिलानी वाला वार। चिलानी वाला वार क्या था? इसमें लॉर्ड गफ जो थे, इट वाज द पार्ट ऑफ सेकंड ब्रिटिश सिख वार। लॉर्ड गफ वाज रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश एंड शेर सिंह लीडरशिप ऑफ द सिख आर्मी, बट result was very inconclusive. But yeah, just it's a fact that there was a war in 1849 between the British and the Sikh। तो हमने ये देखा कि बिहार, बंगाल वगैरह को तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। पंजाब में उन्होंने अपना दैट एरिया को, अपना सिख्स को भी जीत लिया उन्होंने। नाउ दिस वाज द मैसूर। हम यहाँ पे थे। अब इससे रिलेटेड हम एटलीस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह वाज, हमने अभी पढ़ा था कि द कैपिटल ऑफ द रंजीत सिंह वाज द लाहौर। यस, वी आर करेक्ट, इट इज द लाहौर। ठीक है, हमने ये कहानी एक बनाई थी कि जमन शाह पंजाब में 1798 में अटैक करता है। ठीक है, जमन शाह 1798 में अटैक करता है। 1799 में वो लाहौर को जीत लेता है। बाद में रंजीत सिंह वहां अटैक करते हैं और बाद में उसे अपना एक कैपिटल बनाते हैं, और ये उसने इसको छोड़ दिया। जमन शाह ने बोला जाओ आप इस पे रूल करो। ठीक है, अभी ये कहानी हमने पढ़ी थी। ये क्वेश्चन देखो आया है बीपीएससी में, दैट रंजीत सिंह गॉट द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। कोहिनूर डायमंड कौन था? अहमद शाह अब्दाली के ग्रैंडसन थे शाह शुजा। शाह शुजा ने इनसे हेल्प मांगी थी और बदले में उन्होंने इन्हें कोहिनूर हीरा हेल्प किया था। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड, कौन से एरिया को इंक्लूड करता था? सो आप देखो कि ये श्रीनगर का जो एरिया है, पॉसिबली श्रीनगर का जो एरिया है, दैट एरिया वाज रूल्ड बाय द
रंजीत सिंह। अहमद शाह अब्दाली का जो एरिया था वो उनके मृत्यु के बाद उसका फैक्शन, बहुत सारे मिसल वहां पे रूल करने लगते हैं। बाद में रंजीत सिंह जो सुकर चकिया मिसल के थे, इनका राइज होता है और श्रीनगर को वो कंट्रोल करते हैं और एनेक्स करते हैं। मुल्तान को उन्होंने 1818 में किया, कश्मीर को 19 में किया, 1819। तो ये आप इसको 1819 लिख सकते हो। और पेशावर उन्होंने 1834 में किया था। ठीक है, 1819 में इसको किया था। हमने ये देखा कि टू विच मिसल did Ranjit Singh belong to? He belonged to the Sukar Chakia misl. Who among the following had said that God intended me to look upon all region with one eye? That is why he took away the light from the others. ये एक्चुअली रंजीत सिंह के सेकुलर क्रेडेंशियल्स को दिखाता है। सेकुलर क्रेडेंशियल्स को दिखाता है कि ऐसा नहीं था कि he was fighting a religious war against the Muslims or anyone. He was a real ruler and he was thinking strategically. Successor of महाराजा रंजीत सिंह, हमने ये प्रश्न पढ़ा था अभी कि रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद खड़क सिंह वहां के राजा बनते हैं। बट खड़क सिंह 1843 1843 to 49, ठीक है ना, इट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार। खड़क सिंह बनते हैं और खड़क सिंह के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो अफीम खाता था। लास्ट किंग ऑफ सिख अंपायर, हमने ये पढ़ा था कि लास्ट किंग जो थे वो दलीप सिंह थे। दलीप सिंह के साथ कहानी ये थी कि दलीप सिंह रसिया गए थे, उनको पेंशन दिया गया था। ये द्वितीय विश्व उनको रसिया में भेजा गया, वहां पे इनको ब्रिटिश ने पेंशन भी दिया गया। इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था इन्होंने, और इनका जो क्रिमेशन हुआ था वो लंदन में हुआ था। He was one of the, which one of the following statement is correct about the ex महाराजा ऑफ पंजाब? Cremated at Nasik, बिल्कुल गलत। He died in Paris, ठीक है। He never renounced the Sikh faith, गलत है ये। And he never visited, but वो तो रसिया गए थे, हमने ये देखा था। ये था इनका फैक्ट्स जो थे इनके बारे में, ये था दैट पेरिस में इनकी मृत्यु हुई थी, फिनरल लंदन इंग्लैंड में हुई थी। रिलीजन चेंज किया था सिख से क्रिश्चियन, रसिया के टूर पे भी एक गए थे। तो दीज आर द फैक्ट्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड हियर। एंड ये देखो, हमने देखा कि 1848 से 1848 टू 56 में आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी आते हैं इंडिया में और उन्होंने यहाँ पे सिखों के जो अंपायर था उसको अपने में मिला लेते हैं और वहां पे रूल करने के लिए उन्होंने एक 3 लोगों की काउंसिल बनाते हैं, जिसमें हेनरी लॉरेंस जो था, ही वाज द प्रेसिडेंट, while other members were Charles Grenville Mansell and John Lawrence। ठीक है, द क्वेश्चन वाज नॉट ए मेंबर, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने हैं। नॉट अ मेंबर पूछ रहा है तो रॉबर्ट मोंटगोमरी। Now the question is that who emerged the victorious in the first Anglo-Mysore War? अभी हमने पढ़ा था, देखो ये पीरियड इज 1766 69, 19 गलत है। तो इसमें आपने देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया गया था ऑन द कंडीशंस ऑफ द हैदर अली। हैदर अली ने अंग्रेजों को यहाँ पे डिफीट किया था। Question is that British governor who defeated or beat Hyder Ali in War of Porto Nova। पोर्टो नोवा का वार जो था, इट वाज ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, और उसमें आयर कूट ने पोर्टो नोवा में इनको हराया था और इसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी में एक पार्ट था दैट इसमें एक युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान ने इनको हराया था, अंग्रेजों को हराया था। और वो किसको हराया था? सर हेक्टर मुनरो को हराया था। सर हेक्टर मुनरो को हराया था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जो टीपू, हाँ, वो सर हेक्टर मुनरो को पॉलिलर में हराया था इनको। ये क्वेश्चन हमने उसमें पढ़ा था, बीपीएससी ने इसको 1992 में भी पूछा है और बार बार पूछती है, इसके बाद भी पूछी होगी, आगे भी पूछेगी कि वेयर टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल। ही सेट अप हिज कैपिटल एट द श्रीरंगपट्टनम।
The question says that who among the following Indian ruler established embassies in the foreign countries on modern times? ऐसा विजन वाला एक ही राजा हुआ जो उस टाइम में उसके बाद इस्टेब्लिश हुए, बट टीपू सुल्तान वाज द फर्स्ट. टीपू सुल्तान वाज द फर्स्ट जो उस टाइम में ईरान, जिसको ग्रीस को हम कस्तुनतुनिया कहते हैं, कस्तुनतुनिया, और फ्रांस के साथ इन्होंने एम्बेसीज एस्टैब्लिश की और इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी एस्टैब्लिश किया. द इंटायर पर्पस वाज दैट टू हाउ टू क्रिएट अ फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और इन्होंने ये जैकोबियन क्लब के भी मेंबर थे और ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में. ये देखो ये क्वेश्चन आ गया. दिस वाज द पार्ट ऑफ द टीपू सुल्तान डिफीटेड इन 1780 और ये सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हेक्टर मुनरो को पोलुलर में उन्होंने हराया था. Third question, 15th question is that the English made the treaty of श्रीरंगपट्टनम. श्रीरंगपट्टनम के साथ ट्रीटी इसने किया था, इन्होंने किया था टीपू सुल्तान के साथ. When did the Tipu Sultan die at the war with British? The fact question है that it was during the fourth Anglo-Mysore war in 1709. Tipu Sultan died. Which of the following is correctly matched? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली वाज डिफीटेड. देखेंगे द्वितीय सेकंड एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश. थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान वोन द बैटल. एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द थिक बैटल. सी, इस पॉइंट को अगर आप समझ जाते हो, इस पॉइंट को, तो आप चारों एंग्लो मैसूर वार को समझ जाओगे. यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, सो इट इज श्योरली इट इज इंपॉर्टेंट. सी, देखेंगे एक एक फैक्ट्स करके रिवाइज कर लेंगे. 1767 टू 69 तक का जो था, इट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार. इसमें क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है और हैदर अली जो था वो जीतता है. हैदर अली जीतता है इसमें और आप देखोगे कि ये इट वाज वेरी जस्ट बूस्टिंग फॉर हैदर अली कि उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया. दूसरा जो पीरियड था 1780 टू 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसमें हैदर अली डिफीट कर दिए जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा. और ब्रिटिश में कौन थे, सर अय्यर कूट. थर्ड एंग्लो मैसूर जो था, टीपू सुल्तान वोन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी. इसका पीरियड थर्ड का रहा 1790 टू 1792, बट इसमें जो था टीपू सुल्तान हार जाता है. ठीक है, एंड उसे एक वार आइडेंटिटी के रूप में काफी पैसे अंग्रेजों को देने पड़ते हैं. एंड दिस वाज द लास्ट वन. तो ये सारे गलत हो गए. एंड द लास्ट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वाज, टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द थिक बैटल. यस, इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1799. ठीक है, इसमें ये हार जाते हैं और इसमें आप देखोगे कि इसके बाद ब्रिटिश उसके एरिया को अनेक्स कर लेता है. और इसके उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे, जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, जिनको मार्केस की टाइटल दिया जाता है. द क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन ये जस्ट स्पोरेडिक क्वेश्चन टाइप के हैं, कभी कभार आ जाते हैं. बेगम सामरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट इमिनेंट चर्च कहाँ पे, तो बेगम सामरू जो थे एमिनेंट चर्च मेरठ के पास सरधाना में उन्होंने बनाया था. उन्होंने शादी की थी एक अंग्रेज से जिसका नाम था वाल्टर जोसेफ. ठीक है, बेगम सामरू बिकेम इम्प्रेस ऑफ सरधाना आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग. कैसे, ये तो हमने कल पढ़ा था कुछ की, या पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि 1717 में जब मुर्शीद कुली खान आए तो उसने इजरा सिस्टम को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था. इट इज रॉन्ग. महाराजा रंजीत सिंह सेटअप ए मॉडर्न फैक्ट्रीज एट कन्नौज एट लाहौर. बिल्कुल, कैनन्स की फैक्ट्री उन्होंने लाहौर में सेटअप की थी. सवाई राजा जय सिंह ऑफ आम्बेर, यस, इलिसिड्स की एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट कराया था. और सुल्तान ऑफ मैसूर गेव for the construction of Sarda in the Sringeri temple. It's a very famous temple. और ये तीनों पॉइंट सही है. The question was asking what is the wrong. So wrong is the question point number A, that it was not the Ali Mardan Khan. It was basically the Quli Murshid Khan who introduced the system of revenue farming in Bengal when he became the Nawab of Bengal.
कंसिडर द फॉलोइंग इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद साहब दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। 1761 में थर्ड बैटल जो हुआ था उसमें अहमद साहब दाली ने किसको हराया था? अहमद साहब दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। ही लॉस्ट। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी बट वो मृत्यु उसकी हुई थी 1799 में जब इट वाज द फोर्थ वार। एंड द मीर जाफर इंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। यस, हम ये कहते हैं कि बैटल ऑफ पलासी इज द वार ऑफ ट्रिकेरी। देयर वाज नथिंग मच मोर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द मिलिट्री एस्पेक्ट. It was basically a treason released by the disgruntled power factions in the court of Sirajuddaulah. So this हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस सेक्शन से. These were the important questions जो कभी ना कभी आ चुके थे. हम नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ेंगे सीरीज वाइज. We will see the works of different governor general viceroys and how they changed the shape of Indian subcontinent. तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, रिवाइज करें. पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको सेंड करेंगे विदाउट एनी मार्किंग सो दैट यू कैन प्रैक्टिस. वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.